बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत है, पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर? वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा, वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा, वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है और दिल्ली पुलिस को ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। नया साल मनाते हुए 5 लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से। उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहां बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन 5 दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का। ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। तो क्या मुझे किंच मात्र भी हैरानी हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हैरानी नहीं हुई क्योंकि अगर सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या अंकिता ठाकुर को जिस्म फरोशी के लिए प्रताड़ित करता हुआ भाजपा के नेता का लड़का हो और इवेंचुअली उसकी हत्या कर देता है, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है जहां पर औरत के साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है। और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे यह कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। इस दरिंदगी पर भी आप चुप रहिएगा तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो उस लड़की की मां का कहना है वो और बड़े सवाल खड़ा करता है। पुलिस इसको एक्सीडेंट या लापरवाही क्यों कह रही है? उस लड़की की मां का कहना है कि उसका शव एक नग्न अवस्था में मिला। जाहिर सी बात है, इतने जाड़े में निकली हुई लड़की कपड़े पहनकर निकली होगी। क्या ये रेप का और भी बड़ा दरिंदगी का मामला नहीं हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल इस नए साल ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, औरतों के खिलाफ दरिंदगी के मामले में और भाजपा के लोगों के संलग्न होने के बारे में खड़े कर दिए हैं। मोदी जी, नया साल आ गया, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आपके दरिंदों से कब सुरक्षित होंगी? कंझावला का जो
दर्दनाक हादसा है। आज सुबह मैं पीड़ित परिवार से मिली, उनकी माताजी से मिली और माताजी से बात करने के बाद पता चला कि पुलिस के लोग अभी तक, जो मुख्य तौर पर आईओ और एसएचओ है, उन्होंने परिवार से एक बार भी बात नहीं करी। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक परिवार को शिनाख्त के लिए पार्थिव शरीर को दिखाया तक नहीं गया। पुलिस पूरे के पूरे घटनाक्रम में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है और भाजपा के नेताओं को बचाने का काम कर रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। परिवार से मिलने के बाद पीड़ित परिवार को लेकर जब मैं पुलिस थाने पहुंची और उन लोगों से बात करी और उन लोगों को कड़े शब्दों में इस बात को कहा कि हम लोग न्याय के लिए परिवार के साथ हैं, तब जाकर उन्होंने परिवार को पार्थिव शरीर दिखाने के लिए जो है कार्रवाई शुरू करी। अब जो है इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए कागजी कार्रवाई शुरू करी जा रही है। हम लोग अपने इस समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, दिल्ली की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ नेतृत्व में उनके खड़े हैं और बेहतर से बेहतर वकील और बेहतर से बेहतर कदम उठाए जाएंगे ताकि दरिंदों को फांसी की सजा हो सके और इन लोगों के ऊपर लगाम लगाई जा सके कि अगर तुम कितना भी संगीन आरोप कर लोगे और पुलिस को का मुखौटा पहनकर उसको जो लीपापोती कर दबा दोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी इस बेटी के लिए आवाज बुलंद करेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे।